कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा में सीए को लेकर प्रस्ताव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार आप लोग डर मत फैलाओ कि इस राज्य में प्रस्ताव पास होगा, उस राज्य में प्रस्ताव पास होगा। कांग्रेस की क्या भूमिका, क्या कायम है आप लोग? नहीं, हमारी भूमिका में हम कायम है, कल भी थे, आज भी है। और ज़रूरत क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस राज्य पे किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से हर जाति को, हर धर्म को समान न्याय मिलेगा। उन्हीं के साथ न्याय की दृष्टि से व्यवहार किया जाएगा। अब ये सब बातें हमने बार बार कहने के बाद भी आप लोग क्यों चाहते हैं कि ये मुद्दा वहाँ पे आए, अपोजिशन क्यों चाहता है? तो उनको यही एक आधार लगता है कि अभी सीए का आधार लेकर इनको लगता है कि शिवसेना और हमारी जो सरकार है आपस में कुछ मनमुटाव बने और हम रोटी सेके, ये उनकी भूमिका है। तो इसीलिए इस बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। हमारे आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, हमारा सबका साथ, एक साथ में हमारा एजेंडा है। और एनसीपी ने जो कहा था कि सीए का मुद्दा बार बार उछालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा निर्णय हो चुका है। सर मुद्दा ये है कि सोनिया जी की बैठक में तय हुआ था कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में सीए के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। पहले शिवसेना बोली जरूरत नहीं, अब एनसीपी भी बोल रही जरूरत नहीं प्रस्ताव की। आपको लगता नहीं आप लोग को नजरअंदाज किया जा रहा है कांग्रेस को? नहीं, अभी देखिए, 3 पार्टी की जो जरूरत है, 3 पार्टी मिलकर हमने तय किया है। तो सवाल यहाँ लागू नहीं करने का है, तो ठहराव की आवश्यकता क्या है? हम लागू नहीं करेंगे, हम ना होने देंगे, विषय खत्म है। मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट का निर्देश, हाईकोर्ट ने भी इस बारे में रूलिंग दिया है और एजुकेशन में 5% आरक्षण की बात कही गई है। अब किसी के दिल में कोई शंका अलग अलग हो सकती है। ये शंका निर्माण करने का काम किसने किया? तो पहले बार भाजपा ने किया और भाजपा के नेता ने कहा कि अगर ये आरक्षण लागू होता है तो ओबीसी का और मराठों का आरक्षण कम होगा। मैं इस माध्यम से आपको सब महाराष्ट्र के लोगों को बताना चाहूँगा, ये केवल 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के लिए है, ये कोई नौकरी के लिए नहीं है या बाकी कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर नहीं है। तो इसीलिए ये मुद्दे का सवाल ही नहीं आता। नहीं, चर्चा विधान परिषद में हो चुकी है। उसको लेकर जब ये मुद्दा उठाया गया था, कुछ वहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों ने जब उठाया गया था, उसको लेकर मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था और उन्होंने यही कहा था कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके बारे में सरकार सोच रही है, इतना ही उत्तर है। स्कीम को लेकर अब बीजेपी ये कह रही है कि 2017 में जहां पर बीजेपी शिवसेना ने मिलकर जो गौरक्षा स्कीम लगाई थी, उसको देखते हुए अब कांग्रेस एनसीपी के दबाव को देखते हुए शिवसेना जो है वो खुद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो सरकार है वो गौरक्षा स्कीम को लेकर स्लैब करेगी। नहीं, गौरक्षा के बारे में जो निर्णय लिया गया था, जो कुछ कानून बनाया गया था, वो सबको पता है। हमारी सरकार की ओर से अभी इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अब केवल ये भाजपा अफवाहें फैला रही है, ये मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को नए मुद्दे को लेकर अभी कुछ बचा नहीं है, तो इस मुद्दे को उछाल कर बस रोटी सेकने का काम है। ये मुद्दा अभी चर्चा में आया ही नहीं। गोरक्षण का इसके बारे में हम लोग गंभीर है या नहीं है, सिरे सही या नहीं है, या इस निर्णय को हम लोग रद्द करने जा रहे हैं, इस मुद्दे की कोई चर्चा ही नहीं हुई। जब चर्चा होगी और निर्णय होगा तब इस बारे में बताया जाएगा।